तो साथियों हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं बताने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आज 2025 9 जून को रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अंदर हम जानेंगे एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है 2025 के लिए, जिसको कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नाम से जाना भी जाता है, उसकी जो प्रोसीजर है वो 9 जून 2025 से शुरू हो रही है और 4 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। आइए साथियों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है आज 9 जून 2025 को। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस एज से ये फॉर्म भर सकते हैं आप, और एसएससी सीजीएल होता क्या है, कौन कौन सी जॉब इसमें आपको मिल सकती हैं, इसका फुल क्राइटेरिया, जो फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, सारी चीज़ें ए टू जेड मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से। वैसे तो मैं बोर्ड पर बनाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपको इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोर्ड पर भी बनाकर आपको इसको समझाऊंगा। तो आइए फुल डिटेल्ड वीडियो के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिस तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। आइए डिटेल वाइज यहाँ से हम लोग बात को समझ लेते हैं। ये जो परीक्षा का नाम है वो है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल परीक्षा। इसको सीजीएल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहते हैं। इसको कौन कंडक्ट कराने जा रहा है? एसएससी कराने जा रहा है, और इसका नाम है एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2025। ठीक है, इसमें आप कौन कौन से पद पाने जा रहे हैं? ग्रुप बी के पद पाएंगे और ग्रुप सी के पद पाएंगे। यानी कि ग्रुप बी एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें सैलरी बहुत अच्छी और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ग्रुप सी क्लर्क लेवल की वैकेंसी होती है, जिसके बाद आप ग्रुप बी में पहुंचेंगे। अनुमानित हैं, अभी घोषित तो नहीं किए वैकेंसी कितनी है, लेकिन माना जा रहा है 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कब से अप्लाई कर सकते हैं? 9 जून 2025, यानी कि आज से अप्लाई कर पाएंगे आप। 4 जुलाई आखिरी दिन होगा उसका, रात 11 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे आप। टीयर 1 की जो परीक्षा होनी है, जिसको आप प्रीलिम कह सकते हैं, 13 से 30 अगस्त के बीच में होनी है। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर आप जाकर इसको पढ़ और समझ सकते हैं। मैं अपना नोटिफिकेशन इससे आपको डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डेट यहाँ से डिक्लेयर कर दी गई है, उसको अच्छे समझ लीजिए आप। देखिए, ऑनलाइन कब से शुरू कर रहे हैं आप? 9 जून 2025 से, और लास्ट डेट क्या है? 4 जुलाई 2025 रात 11 बजे, जैसे मैंने बताया। और आप फीस कब तक दे सकते हैं? 5 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक। और सुधार कब से कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई फॉर्म भरने में? तो 9 से लेकर 10 जुलाई रात 11 बजे तक। ठीक है, टीयर 1 की जो पहली प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा वो अगस्त में मिलेगा आपको। टीयर 1 के जो एग्जाम्स होंगे, अभी मैंने बताया 13 से 30 अगस्त के बीच में। टीयर 2 की जो परीक्षा होगी वो दिसंबर 2025 संभावित है, उसमें होगी, जिसको आप मेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो जो दस्तावेज बहुत ज़रूरी है वो आप तैयार करके रख लीजिए। वो है जैसे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, हस्ताक्षर अपना, आप एक ही हस्ताक्षर लगेगा। जो भी पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, हस्ताक्षर अपना बनाना सीख लें और वही परमानेंट बनाएं। आधार कार्ड, अगर कोई गड़बड़ी हो तो आधार कार्ड अपना सही करा लीजिए। शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 10th 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको अभी से बना के रख लीजिए। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है। आपने सामान्य पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। लेकिन अगर आप जूनियर सांख्यिकी अधिकारी जेएसओ के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके पास 12th में कम से कम मैथ्स में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, या स्नातक में सांख्यिकी विषय के साथ डिग्री होना चाहिए। सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 2 के पद के लिए आपके पास सांख्यिकी विषय में स्नातक होना जरूरी है। अगर आप सहायक लेखा या लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या सीए, सीएस, एमबीए जैसी कोई मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आइए जरा एज की बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, अगर आप ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आपकी एज 18 से 27 के बीच में। लेकिन अगर आप उसी जगह आप सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, इंस्पेक्टर आदि के लिए जा रहे हैं तो 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सहायक अनुभाग अधिकारी, सीबीआई जैसे पदों के लिए जा रहे हैं तो 20 से 30 वर्ष। जूनियर अधिकारी जेएसओ के लिए जा रहे हैं 18 से 32 साल। एज में छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं कि इसमें फीस क्या रहने जा रही है। इसमें साथ ही फीस रहने जा रही है 100 रुपये।
और SC ST के लिए कोई फीस, महिला के लिए कोई फीस, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट कैसे करेंगे? ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI के माध्यम से आप कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं ज़रा इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए टियर 1 का एग्ज़ाम होता है, इसमें मेंस का एग्ज़ाम होता है टियर 2 और उसके बाद इंटरव्यू होता है। परीक्षा का मोड टियर 1 में कैसा रहने वाला है? ऑनलाइन CBT कंप्यूटर पर आप पेपर देंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसके लिए आपको मिलने वाला है 60 मिनट, ठीक है। और जो स्क्राइबर्स हैं उनको 80 मिनट मिलने वाले हैं, मतलब अलग से जो डिसेबल्ड लोग होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है और अंक 200 मिलने वाले हैं। प्रश्नों की जो भाषा रहने वाली है वो आपके स्टेट वाइज रहने वाली, हिंदी और अंग्रेजी अनुभाग को छोड़कर इसी में मिलने वाली है आपको। प्रश्नों का जो स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। प्रश्नों का जो प्रकार होगा वो MCQ वास्तुनिष्ठ होगा। -5 आपका 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने कोई भी गलती की तो। अब बात कर लेते हैं इसमें कैसे पेपर आने वाला है। देखिए जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के। इसमें GS पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबरों के। मतलब 25 क्वेश्चन 50 नंबरों के रीजनिंग और 25 क्वेश्चन 50 नंबरों की GS। उसके बाद मैथ्स आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबरों के, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबरों के। इस तरह 100 क्वेश्चन हो गए 200 नंबरों के, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप टियर 2 तक पहुंचते हैं, जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है। परीक्षा का मोड ऑनलाइन तब भी रहने वाला है। पेपर की संख्या 4 पेपर होंगे, आपके पद के अनुसार लागू अलग अलग है। प्रश्नों का प्रकार भी MCQ होगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में के अलावा आपका रीजनल लैंग्वेज में पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 में 0.5 और पेपर 3 में 0.25 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना पेपर का नाम देख लीजिए, अंक देख लीजिए, समय देख लीजिए और किसके लिए अनिवार्य है सही उत्तर का अंक और गलत है। और आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और डिटेल खुद भी इसको आप पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो पेपर 3 है सांख्यिकी वाला, अगर आप उस फॉर्म को भरते हैं तभी ये पेपर होना है, ऐसे पेपर आपका नहीं होना है ये, ठीक है। आइए ज़रा देख लेते हैं सैलरी आपकी, जो कि बड़ी हैंडसम सैलरी मिलती है यहाँ पर आपको। ग्रुप बी के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। 47,000 से जो है शुरू होगी 1,51,000 तक लेवल 8 के लिए। ग्रुप सी की बात कर लें तो 25,500 से लेकर 81,000 लेवल 4 में, और लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 रुपये सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पर। ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो है नोटिफिकेशन का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन मैं आपके लिए सामने ला रहा हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको दिखाने वाला हूँ आपको। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़े बगैर कभी भी कोई फॉर्म मत भरा करिए, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन जिसको रिलीज़ किया गया है SSC के ज़रिए। 9 जून से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया है। डिटेल भी पूरी बता दी है, ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को आपने लाइक भी कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। किसी तरह की कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो जो है टेलीफोनिक भी आपको हेल्प ज़रूर दी जाएगी। आई सजेस्ट कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मिलने वाली है आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। थैंक यू सो मच।